एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में आपको लीप ईयर यानी अधिवर्ष के बारे में बताया था। लीप ईयर क्या है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर जो पोप ग्रेगरी ने बनाया था 1582 में, तो उन्होंने बताया था कि ये जो पृथ्वी का रिवॉल्यूशन है सन के चारों तरफ, पृथ्वी जो घूम रही है सन के चारों तरफ, तो एक चक्कर लगाने में 365 डेज़ लगाती है। लेकिन एक्चुअली वो 365 डेज़ के अलावा 6 घंटे और लगते हैं। तो वो 6 घंटे एडजस्ट करने के लिए वो 4 वर्ष में 6 × 4 24 आवर्स यानी एक दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर बनाया गया। लीप ईयर का मतलब कि एवरी चौथे साल के बाद जो है वो फरवरी जो है उसको 28 की जगह 29 कर दिया जाता है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से वो जो 365 और 365 एंड 6 आवर्स का जो डिफरेंस है वो पूरा हो जाता है। क्लियर? तो उसको लीप ईयर कहते हैं। आज जो टॉपिक है वो है किसी वर्ष की किसी तारीख को सप्ताह का दिन या वार मालूम करना। आपको कोई ईयर दिया गया, ये वर्ष है, तो इस वर्ष में इस सप्ताह के दिन ये तारीख है, उस दिन कौन सा वार था, यानी सप्ताह के 7 वार हैं तो रविवार से लेकर शनिवार कौन सा दिन था, कौन सा वार था, ये आप कैसे मालूम करेंगे। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए ये तरीका है कि एक वर्ष में 365 डेज़ हैं। क्लियर? एक वर्ष में 365 डेज़ होते हैं। इसको अगर आप सप्ताह में निकाल लें तो सप्ताह में निकालने के लिए 7 से आप डिवाइड करेंगे। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे। 52 बार जाएगा, 52 सप्ताह हो गए, वीक्स हो गए, प्लस एक दिन शेष बचेगा। क्लियर? एक दिन शेष बचेगा इसका। तो किसी वर्ष की किसी तारीख का दिन एक वर्ष के बाद उसी तारीख को एक वर्ष के बाद वो एक दिन आगे हो जाएगा, क्योंकि एक दिन शेष बच रहा है। क्लियर? तो किसी वर्ष की किसी तारीख का दिन अगर दिया है तो एक वर्ष के बाद उसी तारीख को एक दिन वो आगे हो जाएगा। जैसे उदाहरण पे समझिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है 1 जनवरी 2026, राइट। 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था यानी थर्सडे था। तो 1 जनवरी 2027 को क्या होगा, तो 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था और एक साल में यानी 365 डेज़ में 52 वीक्स और एक दिन शेष बचा, यानी एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। तो 1 जनवरी 2027 को वो शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर? यानी गुरुवार से एक दिन और आगे वो शुक्रवार हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी वर्ष के सप्ताह का किसी तारीख का कौन सा दिन था ये आप मालूम कर सकते हैं। फिर से इसको बताते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसका पहले वीक्स निकाल लीजिए। 7 से डिवाइड किया, 52 वीक्स आए, प्लस एक दिन शेष बच गया। तो अब किसी वर्ष की किसी तारीख का दिन एक वर्ष के बाद उसी तारीख को कौन सा दिन होगा ये मालूम करने के लिए एग्जाम्पल लिया। 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था, 1 जनवरी 2027 को शुक्रवार होगा, क्योंकि एक दिन यहाँ शेष बच रहा है, एक दिन आगे हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए कि 100 वर्ष के बाद हमें देखना है। आज कोई वर्ष दिया हुआ है, अब इसके 100 ईयर्स के बाद वो कौन सा दिन आएगा, 100 ईयर उसी तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो एक वर्ष में शेष दिन आ रहा है एक, अभी आपने कैलकुलेट किया 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स और एक दिन शेष बच रहा है। तो 100 ईयर्स में वो शेष दिन कितना होगा, 100 दिन हो जाएगा। एक साल में एक दिन है तो 100 साल में वो 100 दिन शेष बच गए। प्लस 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने दिन होंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी 4th ईयर आप एक दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जो 6 आवर्स का डिफरेंस है उसके लिए लीप ईयर में 6 घंटा बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक दिन में ये 100 वर्ष में लीप ईयर यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो 24 होंगे। 24 कैसे होंगे, 24 × 4 96 आता है। लेकिन 100 ईयर्स आपको देख रहे हैं तो 0 से 4 में तो एक ही लिया ना, 0 पे तो नहीं लिया। 0 से 4 वर्ष पे एक लीप ईयर हुआ, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, इस तरीके से एक दिन बढ़ाते चले गए। तो 96 ईयर्स तक जो है वो आपको ये 24 मतलब डेज़ एक्स्ट्रा मिल गए। तो 100th वाला जो 100 वर्ष वाला है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से 100 वर्ष में जो लीप ईयर होगा वो 24 होगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, ये एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा था और 100 ईयर्स में 24 और एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी टोटल जो एक्स्ट्रा दिन हो गए शेष दिन वो 124 बचे। अब 124 दिन का आप सप्ताह निकाल लीजिए कितने वीक्स होंगे। तो इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 17 सप्ताह आएंगे और इसमें 5 दिन शेष बचेगा। क्लियर? इसमें 5 दिन शेष बचेगा।
124 के वीक्स निकालने के लिए 7 से डिवाइड किया, 17 सप्ताह पूरे हो गए और 5 दिन शेष बच गया। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में 1 जनवरी 2026 है। 1 जनवरी 2026 जो यहाँ एग्जाम्पल लिया था वही है कि 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था, यानी थर्सडे था। तो 1 जनवरी 2126 यानी 100 साल के बाद क्या होगा, तो 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। अब 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए, गुरुवार से 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, यानी गुरुवार के आगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी मंगलवार होगा। क्लियर। तो 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था और चूंकि 5 दिन शेष आ रहा है तो 5 दिन एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दिया गुरुवार के आगे, तो ये आ गया गुरुवार के दिन यानी थर्सडे के आगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार हो जाएगा। तो 2126 1 जनवरी 2026 126 को मंगलवार का दिन होगा। इस तरीके से आपने कोई भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए यदि एक ही महीने में किसी दिन का वार निकालना है, एक ही महीना आपको दिया गया, उस महीने में इस तारीख को ये दिन है तो दूसरी तारीख को क्या दिन होगा। क्लियर। जैसे 1/1/2026 1 जनवरी 2026 को गुरुवार है, जो यहाँ आपको बताया इन दोनों एग्जाम्पल्स में 1 जनवरी 2026 को गुरुवार है, तो 31 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, आप कैसे निकालेंगे। तो 1/1/2026 से 31/1/2026 के बीच में 30 दिन का डिफरेंस है। क्लियर। 30 दिन का डिफरेंस है। अब ये 30 दिन में आप सप्ताह निकाल लीजिए, कितने वीक्स आते हैं। सप्ताह 7 से डिवाइड किया तो 4 × 7 यानी 28 डेज हुए, 4 सप्ताह पूरे हो गए और शेष दिन 2 बचा। क्लियर। तो 31/1/26 को गुरुवार था, इसमें 2 दिन और बढ़ा दीजिए, यानी गुरुवार तो शुक्रवार, शनिवार, यानी 31/1/26 को शनिवार होगा। क्लियर। 1/1/26 को गुरुवार था, 31/1/26 को क्या दिन होगा, तो 1/1/26 से 31/1/26 के बीच में 30 दिन का डिफरेंस है। इस 30 दिन में आप देख लीजिए कितने वीक्स आते हैं। 30 दिन में 7 से डिवाइड किया, 4 वीक्स पूरे हो गए एंड शेष दिन 2 बच गए। तो 31/1/26 को गुरुवार के आगे 2 दिन और जोड़ दीजिए, यानी शुक्रवार और शनिवार दिन होगा। क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी दिन का निकाल सकते हैं, किसी भी वर्ष का, के किसी सप्ताह के किसी तारीख का कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा, वो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, कितना इन्फॉर्मेटिव ये लेक्चर है, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब वीडियोज़ आते जा रहे हैं। आप इसको देखिए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।